दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड को आज देखा जाए तो अच्छा खासा दिन गुजर चुका है। यानी 14 दिनों के लिए इन दोनों आरोपियों यानी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन इसके बाद कभी पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी कि इनकी न्यायिक हिरासत और बढ़वाने की जो मांग होती है कोर्ट में रखी जाती है, तो पुलिस की तरफ से वो मांग नहीं की गई। आज इनको मुलाहिजा बैरक से हटा के इनको अपने अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। बात कल की है दोस्तों। इन दोनों से मिलने जेल के अंदर अचानक 4 लोग काले कपड़ों में पहुंचे और साहिल शुक्ला, मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद वो जब बाहर निकले काले कपड़े वाले, तो क्या कुछ जानकारी सामने आई बताऊंगा। अब इतने दिनों के बाद मुस्कान रस्तोगी को अपनी बेटी पीहू की याद क्यों आ गई, अपनी बेटी पीहू से क्यों मिलना चाह रही है, ये भी बताऊंगा। मुस्कान और साहिल अब क्या चाह रहे हैं, अब उनके डिमांड क्या है, क्योंकि शुरू से ही देखने को मिल रहा था मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की रोजाना नई नई डिमांड निकलकर सामने आ रही थी। तो अब सौरभ राजपूत की 13वीं के बाद जब ये पूरी तरह से जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, इनका नशा पत्ते छोड़ चुका है, अपने होशो हवास में आ चुके हैं, तो अब ये क्या मांग कर रही हैं और आखिर में सौरभ राजपूत के घर वाले अब क्या चाह रहे हैं, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा इस केस में और क्या कुछ अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। दोस्तों देखिए, ये बातें सबको पता है कि सौरभ राजपूत के हत्यारों के घर वालों ने उनसे पूरी तरह से किनारा काट लिया है। यानी मुस्कान रस्तोगी के माँ बाप पूरी तरह से पहले दिन से ही मुस्कान रस्तोगी के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि वो लोग अपनी बेटी का केस नहीं लड़ने वाले। बाद में जब उनके ऊपर भी एलिगेशन लगने लगा तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा कि मैं अपनी बेटी मुस्कान के मामलों में किसी भी तरह से वकील हायर नहीं करूंगा। और यही बात मुस्कान रस्तोगी की मां कविता रस्तोगी ने भी कही थी। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। कहा गया कि मुस्कान रस्तोगी की असली मां कविता रस्तोगी नहीं है, उनकी मौसी हैं। पिता ने कहा कि नहीं, ये सब बचकानी बातें हैं, मौसी नहीं है, मौसी की डेथ हो चुकी है, माँ यही है, मौसी से बहुत प्यार करती थी। ये सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए, जब उन्होंने घर वालों ने साफ तौर से मना कर दिया, साहिल शुक्ला के घर वालों ने भी मना कर दिया। उनके पिताजी ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो इस पूरे केस में आरोपियों को वकील की जरूरत थी। तो वकील जब घर वाले नहीं देते हैं तो फिर सरकारी वकील हायर करना पड़ता है या एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो वही प्रार्थना पत्र इन दोनों आरोपियों ने अपने अपने जरिए दिया और अब इनको एक वकील मिली है जिनका नाम है रेखा जैन, जिनको 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। रेखा जैन अब इन दोनों आरोपियों का केस लड़ने वाली है। यानी कि कहें तो सरकारी वकील की भूमिका रेखा जैन निभा रही है, जो मैंने आपको बताया था। रेखा जैन दरअसल अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ कल मेरठ की जेल में इन दोनों आरोपियों से मिलने पहुंची। इन दोनों आरोपियों से जब मिली तो सबसे पहले इन दोनों आरोपियों ने कहा कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। यानी कि जब एक साथ सौरभ राजपूत को मारा गया, एक साथ सौरभ राजपूत को काटा गया और अब एक साथ रह के शायद पुनरावृत्ति कर रहे हैं या दिमाग में वही चीज घुमाएं, तो ये सारी जो डिमांड है एक साथ रहने की वो क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं वकील साहिबा से कि मुझे एक साथ रहने की इजाजत दी जाए और मेरी प्रेमिका मुस्कान भी चाहती है कि हम दोनों एक ही बैरक में रहें। सोचिए, वहां पर भी जाकर जेल के अंदर भी जहां लोग अपने आप को कहीं ना कहीं माफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, तो वहीं ये दोनों फिर से वही कांड करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्या कोई प्लानिंग करनी है, क्या कोई नया कांड करना है, ये सारी बातें अलग हैं। लेकिन अब वकील साहिबा भले ये बातें उनकी सुन रही हो, ये डिमांड सुन रही हो, लेकिन वो भी भली भांति इस बात को जानती हैं कि एक साथ रहने का अधिकार जेल के अंदर नहीं मिलता। एक साथ रहने का अधिकार उस वक्त भी नहीं मिलता, उस कंडीशन में नहीं मिलता जब दोनों पति पत्नी हो या फिर खून का रिश्ता हो। उनको भी हफ्ते में एक बार ही मिलने की इजाजत तो भी कंपाउंड में मिलती है। इस तरह से बैरक में एक साथ बैठकर जो भी करने की सोच रहे हैं लोग, वो करने की इजाजत तो कहीं से नहीं मिलती। साथ ही वकील साहिबा ने ये भी आश्वासन दिया है कि वो जिस तरह से चाह रहे हैं कि हमारा केस लड़ा जाए, हमारी पैरवी की जाए, हमारी बातें सुनी जाए, तो आरोपियों का भी अपना पक्ष होता है, उसे रखने के लिए एक वकील चाहिए होता है। तो वही वकील की जिम्मेदारी रेखा जैन निभा रही हैं। अब रेखा जैन से ये आरोपी दूसरी मांग ये करते हैं कि हमें जमानत पर बाहर निकलना है। सोचिए, तो वकील ने इनसे कहा कि आप बेल एप्लीकेशन लगा दीजिए और हम कोशिश करेंगे, अगर आप सही होंगे तो आपकी ये डिमांड भी मानी जाए।
तो मिला जुला के एक डिमांड तो उनकी मानी जा सकती है, केस लड़ा जाएगा, जमानत मिलता है नहीं मिलता है ये बात की बात है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और देखा गया कि जेल के अंदर अब इनसे पूछा गया कि जेल के अंदर हर कैदी दरअसल काम करता है। जेल के अंदर दरअसल हर कैदी की जिम्मेदारी होती है नैतिक की, उसे काम करना पड़ता है। तो मुस्कान और साहिल जब मुलाहिजा बैरक से निकलकर अलग अलग बैरक में शिफ्ट हो चुके हैं, तो इनसे भी काम करने की इच्छा पूछी गई कि तुम लोग कौन सा काम करना चाहते हो। मुस्कान ने कहा कि मैं सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाहती हूँ, तो उनको सिलाई कढ़ाई का काम सीखने दिया गया। हो सकता है सिलाई कढ़ाई का काम सीखकर वो जब बाहर निकलें तो हो सकता है कि वो इसी काम को अपना एक रोजगार बना सकती हैं, ये बातें हैं। दूसरा, साहिल शुक्ला से पूछा गया कि भाई तुम क्या काम करना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं खेती बाड़ी का काम करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को भाई नौकरी मिल चुकी है जेल में, यानी नौकरी कहें कि जो इनका अधिकार होता है वो मिल चुका है, और ये दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो ये काम करते हैं, जितने सालों तक काम करते हैं, इन्हें बाकायदा उसका पेमेंट भी मिलता है। यानी जेल में जो ये काम करते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं तो इन्हें इनकी पेमेंट दे दी जाती है। तो ये रही बात दोस्तों इनकी बातें जेल के अंदर की। जेल के अंदर जाने के बाद मुस्कान ने अब करीब देखा जाए तो 20 से 25 दिन गुजर जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताई है। यानी मुस्कान ये मांग कर रही है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसकी बहुत याद आती है। वो अपनी बेटी से मिलकर बताना चाहती है कि उसकी माँ कितनी सही है, कितनी गलत है। उसकी बेटी को लेकर अब उसे डर लग रहा है कि उसकी बेटी बाहर उसके बारे में क्या सोच रही होगी। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे कंडीशन में देखा जाए तो अगर बेटी जिसकी कस्टडी में है, यानी नाना नानी, अगर वो लोग चाहेंगे तो ही बेटी को मिलने के लिए मुस्कान के पास भेजेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे। और नहीं भेजने का सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुस्कान रस्तोगी से पूरी तरह से किनारा उनका परिवार काट चुका है, और ऐसे में वो बेटी से मिलने की इजाज़त कभी नहीं देगा। तो एक बड़ा सवाल है। और अगर बेटी से मिलने की इजाज़त मुस्कान को उनका परिवार देता है तो एक बार फिर से सवाल उठ जाएगा कि अपनी बेटी का कहीं ना कहीं वो पक्ष ले रहे हैं या फिर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में रस्तोगी साहब या रस्तोगी फैमिली पूरी तरह से इस पूरे मामले में एक बार फिर से सवालिया निशान के तहत फंसती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ दोस्तों, सौरभ राजपूत का 13 दिन का जो 13वीं होता है वो संपन्न हुआ, लेकिन आज भी सौरभ के बड़े भाई बबलू फूट फूट कर रोते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से मुस्कान की परवरिश हुई, जिस तरह से मुस्कान के माता पिता ने उसे इतना बेगैरत बना दिया था, इतनी खराब महिला बना दिया था, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी भतीजी पीहू इस तरह से इस रास्ते पर चले और इस तरह के संस्कार उसके अंदर आए। तो वो ये भी मांग कर रही हैं कि बच्ची को उनको दिया जाए, क्योंकि सौरभ राजपूत उनका भाई था तो बच्ची उनकी भतीजी हुई, और वो उससे बहुत ही अच्छी परवरिश देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा संस्कार देंगे। तो अब मिला जुला के देखें, पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या सुनवाई में किसके पास बच्ची जाती है और कौन क्या डिमांड करता है, और ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जेल के अंदर अब ये दोनों वर्किंग हैं, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये मांग कर रहे हैं कि वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो एक साथ आखिर रहकर वो करेंगे क्या? क्योंकि अभी तक बाहर एक साथ दोनों थे, तो उन्होंने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने इस कहानी को सुना, इस खतरनाक कहानी को सुना, और हर किसी ने अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इस कहानी से कुछ सीख लेने की नसीहतें भी थी। लेकिन दोस्तों, अब वो दोनों साथ में रहकर करना क्या चाहते हैं? क्या फिर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, या इसके पीछे की मंशा कुछ और ही है? क्या जेल में साहिल ने जिस तरह से खेती करने की जिम्मेदारी ली है, तो क्या वो खेती कर पाएगा? मुस्कान सिलाई कढ़ाई सीख पाएगी? जिस मुस्कान को एक तरह से देखें, जो पति पैसे भेजता था, एक तरह से कहें कि बिना कुछ किए इतने पैसे मिलते थे, वो मुस्कान अब जेल में काम करेगी, या काम कर लेगी, या काम करने के बाद क्या बाहर आके भी काम करेगी? यही बहुत सारे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।